जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे हैं जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने की डायरेक्शन जारी, और बताएंगे आज आपके जन हुंकार एपिसोड में रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी की है और क्या है क्रीमी लेयर, और कब ओबीसी जब से 1993 से जब से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा बताएंगे आज आपको जन हुंकार एपिसोड में। देखे जन हुंकार एपिसोड। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन को लेकर के जो चिंता और डिस्प्लेजर जारी किया है और क्या क्या प्रश्न किए हैं। जस्टिस वी नागरत्ना महिला जस्टिस ने फिर से एक बार सटीकता से प्रश्न पूछे हैं, क्या रिजर्वेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, और बताते आपको क्या है पूरा मामला। कर्नाटका हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज करते हुए एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जब इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जब पोस्टें निकली हुई थी और ओबीसी में जब पटिशनर को जॉब मिल गया, तो उसके बाद ओबीसी का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो फैसला जब से आ रखा है, तो आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होता है। तो आप भी रहें सावधान यदि आप ओबीसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पोस्ट पहले निकलती है और उसके बाद क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेना होता है। और इस केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट कर्नाटका का जो फैसला रहा है और साथ ही साथ एक जुडिशली यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब फेवर में फैसला दिया था पटिशनर के, और इस केस को चैलेंज करते हुए जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो अथॉरिटी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देती है, और कर्नाटका का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक केस पर जो डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और पूछा है क्या वास्तविक ही इस तरीके से रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। और जब जो रिक्वेस्ट जिसने की है पटिशनर ने, कोर्ट में जब बात सामने आई कि बोथ पेरेंट्स आर आईएएस ऑफिसर्स, और जबकि साहब 1993 में साहनी और मंडल यानी बीबी मंडल का जो केस है, तब आया था क्रीमी लेयर का मामला सामने, और उसी के मद्देनजर रखते हुए क्या वास्तविक ही जब एक बार किसी को ओबीसी, ये नियम सिर्फ क्रीमी लेयर वाला जो जुडिशली का फैसला है, ये सिर्फ ओबीसी पे लागू होता है। और यही जब प्रश्न खड़ा, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई पूर्ण निर्णय नहीं दिया है, लेकिन ये देखा कि दोनों आईएएस ऑफिसर हैं और उनका बेटा फिर से रिजर्वेशन जो ओबीसी की जॉब का है उसका मांग कर रहा है। और जो डिपार्टमेंटल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देता है, उनके द्वारा जब नहीं दिया गया सर्टिफिकेट, मना कर दिया गया, क्योंकि दोनों की इनकम लगभग प्रत्येक की इनकम 20 लाख प्लस है और वो क्रीमी लेयर के अधीन नहीं आते हैं, और इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जाहिर की कि वास्तविक क्या इस तरीके से रिजर्वेशन मिलता रहेगा। डबल बेंच ने केस की सुनवाई करते हुए वी नागरत्ना महिला जस्टिस ने सटीकता से प्रश्न पूछा, क्या इसी तरीके से रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया जारी रहेगी, यह वास्तविक ही इस पे कुछ नया नियम बनना चाहिए। और यह भी कहा वास्तविक ही क्या उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए जो वास्तविक डिजर्व करते हैं, जो इकोनॉमिकली, सोशली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, यानी जिनको एक बार रिजर्वेशन का फायदा मिल चुका है। तो अभी अनेक ऐसे भी लोग हैं ओबीसी में जिनको फायदा नहीं मिला है, तो उन ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि उनको भी फायदा मिले। क्या ऐसी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए जिसको एक बार बेनिफिट मिल जाता है तो दोबारा न मिले रिजर्वेशन का, क्योंकि वो स्ट्रांग हो चुके हैं सामाजिक तौर पर, जैसे कि कोर्ट ने भी कहा। और इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर
और चिंता जाहिर करते हुए पूछा है क्या इसी तरीके से हम लोग रिजर्वेशन देते रहेंगे या इस पर कुछ नया भी बनेगा। फिलहाल कोर्ट ने अभी पूरा फैसला तो सुरक्षित रखा है, लेकिन 5 प्रश्न भी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। खासतौर पर वीवी नागरत्ना ने भी प्रश्न किए हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया, अभी जो वर्तमान के सीजे हैं सूर्यकांत, उनके द्वारा भी जुडिशली यानी स्पीड जुडिशरी लागू करने को लेकर के बातें करूं, या अनेक लोग ऐसे फैसले आए हैं वास्तविक की जिनकी जरूरत है। और आने वाला जो युग है वो जब महिला जस्टिस बनेंगी तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे फैसलों को तेजी से फैसला भी मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा न्याय, और वास्तविकता से केसों की सुनवाई होगी जो अनेक पेंडिंग पड़े हुए। और यही प्रश्न रिजर्वेशन को लेकर के जो अभी आया है, फिलहाल देखना है कि क्या अब इस पे सुप्रीम कोर्ट आगे अपना फैसला देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा दी गई धारा 142 का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जब सामने आया था 1993 में मंडल फैसले को लेकर के सहानी के केस में, तब से ये लगातार जारी है। क्या सोचते हैं आप, क्या इसमें और परिवर्तन होना चाहिए रिजर्वेशन में, एक बारी बेनिफिट मिले, न कि कंटिन्यू सन ग्रांड सन और चौथी पीढ़ी आगे लगातार बेनिफिट उठाते जा रहे हैं और इकोनॉमिकली साउंडेड होते चले जा रहे हैं। अभी भी अनेक लोग देश में ऐसे हैं जिनको एक बार भी ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिला। क्या सोचते हैं आप, क्या वास्तविक SC ST OBC तमाम चीज़ों को सेट असाइड कर देना चाहिए, सिर्फ एक EWS हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बने, कोई भी समाज का किसी भी जाति वर्ण समुदाय का हो, आर्टिकल 14 जो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ रिजर्वेशन EWS पर बेस्ड हो, तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी समाप्त होगा और लोगों को वास्तविकी समाज को आगे बढ़ने में जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे शिक्षा में हों चाहे रोजगार को लेकर के हों, ताकि उनको फ़ायदा मिले और देश बराबरी पर आए। क्या सोचते हैं आप, क्या रिजर्वेशन में अब शायद समय आ गया परिवर्तन का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया है और चिंता जाहिर की है। बस देंगे आपको अगले एपिसोड में इसकी विस्तृत जानकारी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही, कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।